Okay, let's start with the module 1 of the Blueprint to Modern Trading Starter Series. Trading Foundations. Okay, the 90% problem. Most retail traders lose money. आपने देखा होगा न्यूज़ में, इवन ऑन सोशल मीडिया, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं. ये बिल्कुल सच है. ये कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. वाई डू मोस्ट पीपल लूज मनी व्हेन ट्रेडिंग. सो पहला रीज़न है नो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि दे डोंट मैनेज द रिस्क. स्टॉप लॉस यूज़ ना करना, पोजीशन साइज नहीं करना, ये सब हम डिटेल में बाद में समझेंगे. इसकी वजह से क्या होता है कि दे एंड अप ब्लोइंग योर अकाउंट. यानी कि समझ लीजिए किसी ने 20,000 से स्टार्ट किया हो या 50,000 1 लाख से स्टार्ट किया हो, वो पूरा उसका अकाउंट लॉस होते होते ख़त्म हो जाता है. एंड दे टेंड टू रिपीट दिस साइकिल ओवर एंड ओवर. ओवर ट्रेडिंग यानी कि ट्रेड ज़्यादा लेना ज़रूरी हो उससे, इसकी वजह से आपका कमीशंस बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ जाता है और आप ज़्यादातर बैड एंट्रीज ही लेंगे, बार बार लेंगे. इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है. आप रिवेंज ट्रेडिंग करते, ओवर ट्रेडिंग करते, फोमो फील होता है. समझ लीजिए अगर आप अभी रिसेंटली बात करें तो जो गोल्ड की रैली हुई थी, काफ़ी लोगों को फोमो हुआ होगा और टॉप पे घुसे होंगे और अभी काफ़ी बड़ा करेक्शन एक हो गया. इवन इन बिटकॉइन, जो बाहर के देश में करते होंगे इसमें ट्रेड. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एक का 5 हो जाना, एक का 20 हो जाना, दिस आर ऑल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. और इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों नहीं हुआ, एंड देन यू इवेंचुअली स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग. आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. नो फ्रेमवर्क, आप स्ट्रेटजीज़ के बीच में हॉप करते रहते हैं. आपने आज एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, आप वो स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, समझ लीजिए उसमें से रिजल्ट नहीं मिला तो आप कोई दूसरी वीडियो देख के वो ट्राई करोगे. यू डोंट स्टिक टू वन थिंग. देखिए, मल्टीपल स्ट्रेटजीज होना ज़रूरी भी है अगर आप वो खुद बनाते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट यू आर ट्रेडिंग, बट आपको वो स्ट्रेटजीज एक साथ डिप्लॉय नहीं करनी है. डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल आप अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं, बट नॉट ऑल एट वंस. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा ज़्यादा गौर से समझते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं. अगर आपने ये देखा होगा स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग कि 10,000 रुपये लगाए आपके 2 महीने में या 3 महीने में 1 लाख हो जाएंगे. 10,000 का -1 लाख ज़रूर हो सकता है, बट पॉजिटिव 1 लाख इन 2 months स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आपको समझना है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग. जो बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, बट अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच रखते हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं होगा. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 दिन के अंदर जो आपकी इनकम हो रही है फ़िलहाल वो पूरी ट्रेडिंग से ही रिप्लेस हो जाए, तो आप ये गलत सोच रहे हैं. आपको ये नहीं करना है. यू नीड टू स्टार्ट स्लोली एंड बिल्ड ग्रेजुअली. 1 to 2% रिटर्न ऑन योर कैपिटल मंथली इज़ एक्सेप्शनल एंड क्वाइट गुड. मैं तो ये कहता हूँ कि इवन 0.5% इज़ गुड पर मंथ व्हेन यू आर स्टार्टिंग, एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू आर ट्रेडिंग. डेराइवेटिव्स में काफ़ी बड़े रिटर्न्स होते हैं, बट उतनी डाउनसाइड की भी पॉसिबिलिटी रहती है. कंपाउंडिंग धीरे धीरे होता है. आप जब समझ लीजिए 1,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कंपाउंडिंग स्लो होगा, बट इफ़ इट रीचेस 1 लाख 2 लाख आफ्टर सम टाइम द कंपाउंडिंग स्पीड्स अप. ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है. यू आर नॉट प्रेडिक्टिंग बट मैनेजिंग योर रिस्क विद इन प्रोबेबिलिटी. यानी कि एक ट्रेडर एक रिस्क मैनेजर है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा. समझ लीजिए 2 ट्रेडर स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये से, एंड दे हैव मेड 10 ट्रेड्स टोटल. सो द फर्स्ट ट्रेडर ए वो ट्रेडर है जो अनमैनेज रिस्क लेता है, पर उसकी विन रेट हाई होती है. अब हाई विन रेट देख के लगता होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेट्स डाइव डीपर. उसका माइंडसेट है कि मुझे राइट होना है. वो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा. ही जस्ट वांट्स टू बी राइट. वो सोचता होगा कि भले टेम्पररीली मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चला जाए बिना स्टॉप लॉस के, आई विल सिट थ्रू इट एंड वेट. तो क्या होता है कि उसके 9 विन तो हो गई, 90% विन रेट हो गया और उसका 1 लॉस हुआ. साउंड्स वंडरफुल राइट. सो उसके 9 विन्स हुए और उसमें हर ट्रेड का 200 प्रॉफिट हुआ है. वो भाई साहब का 1 लॉस हो गया 2500 का.
क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा था। उसमें बस ये एक ट्रेड होता है जो आपका पूरा प्रॉफिट खा जाता है। सो उसका यहाँ नेट लॉस हुआ है 700 रुपये। उसका फाइनल बैलेंस होता है 9300 बिकॉज ऑफ द 700 लॉस। उसका 10,000 का इनिशियल बैलेंस था, नाउ इट इज़ 9300। लेट्स लुक एट द ट्रेडर बी, द डिसिप्लिन रिस्क मैनेजर, लो विन रेट। ये लो विन रेट सुन के लगता होगा यार लो विन रेट, बट देखते क्या हो रहा है आगे। उसका माइंडसेट है कि मुझे मेरा डाउन साइड मैनेज करना है सबसे पहले, यानी कि उसका रिस्क, वो कितना लॉस लेगा। सो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करेगा, जब भी हिट हो वो तुरंत निकल जाएगा सोचे बिना। एंड ही विल एम फॉर अ 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, यानी कि वो हर ₹1 जो वो रिस्क करेगा उसके सामने ₹3 बनाने की ट्राई करेगा। उसका रिस्क है ₹100 पर ट्रेड टू पोटेंशियली मेक 300 इन द केस ऑफ आवर एग्जाम्पल। उसकी हुई 4 विन्स और 6 लॉस, यानी कि 40% विन रेट। इट माइट साउंड टेरिबल, बट उसको हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। उसकी ट्रेड में 4 विनर्स हुए, उसका हर 4 विनर ट्रेड पे बना ₹300, टोटल हो गया उसका 1200 प्रॉफिट। और जिसमें उसकी लॉस हुई 6 ट्रेड में, उसने ₹100 का लॉस लिया 6 ट्रेड पे, यानी कि उसका हो गया टोटल लॉस 600 एंड द टोटल फाइनल बैलेंस कम्स टू 10,600। सो इससे क्या पता चलता है हमें? यू कैन बी रॉन्ग मोर देन हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक मनी इफ योर रिस्क स्ट्रक्चर इज करेक्ट, जैसे कि हमने समझा। ये हमें थोड़ा अजीब लगता होगा सुन के कि भाई हाफ द टाइम रॉन्ग होना एंड फिर भी पैसे बनाना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट ये देखा गया है, ये सच है। अ डिसिप्लिन ट्रेडर वैल्यूज इज कैपिटल लाइक द रेकलेस वन। सी, नोबडी इज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम सब यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, मैंने भी यहीं से शुरुआत की। इट टुक अ लॉट ऑफ हिट्स until I learned and trained myself to be a disciplined trader, and I want you to do the same. The risk difference between traders. So एक ट्रेडर है जो 5% ट्रेड पे रिस्क करता है। अगर उसके 5 लॉस हो गए तो he would lose 25%. Imagine losing 25% of your capital in one day if you take 5 trades. और एक ट्रेडर है जो 1% का रिस्क ले रहा है and after 5 losses he would lose just 5% ऑफ हिज कैपिटल। और ये ट्रेडर ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है लॉन्गर रन में। और ज़रूरी भी नहीं है कि 5% रिस्क नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स एक ट्रेडर के रिस्क एपेटाइट पे, उसके एक्सपीरियंस पे और उसका कैपिटल कितना है। आप जितने एक्सपीरियंस होते जाओगे उतने आप डिस्क्रेशनरी होगे ऑन द रिस्क यू आर टेकिंग। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट 1% इज़ द रूल ऑफ थंब। Risking 1 to 2% is known to be a good sweet spot for risk per trade. 1% कंपलसरी नहीं है 1% ही हो, यू कैन ऑल्सो डू 2, 1.5 ऑल्सो। वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा वॉट इज़ योर रिस्क एपेटाइट। आई कैन नॉट टेल दैट टू यू। मोस्ट ट्रेडर्स डू नॉट लूज बिकॉज ऑफ बैड सेटअप्स बट बिकॉज ऑफ बैड रिस्क कंट्रोल। आप रिस्क जितना अच्छे से मैनेज करेंगे उतने आप बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। इमोशनल ट्रैप, आप जितना विन करेंगे उतने आप ओवर कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, तो आप ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे। आप गलत ट्रेड लेंगे तो भी आप सोचेंगे ये ट्रेड ठीक होगा, अच्छा होगा। आपका लॉस जितना होगा आप उतना रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे कि ना मुझे लॉस रिकवर करना ही है एनी हाउ, एंड यू एंड अप टेकिंग मोर एंड मोर लूजिंग ट्रेड्स एंड समटाइम्स इट कैन कॉज योर कैपिटल टू ब्लो आउट। अगर एक छोटी विन हुई तो आपको ग्रीड होगा, लालच होगा कि मैंने ये एक जीता, छोटा जीता, चलो मैं इसको और बड़ा करने की ट्राई करता हूँ। एंड इवेंचुअली जब ड्रॉ डाउन हो जाता है बड़ा, यू गो इनटू स्टेट ऑफ पैनिक, आप फ्रीज हो जाते हो, यू सिंपली जस्ट फ्रीज डाउन। डोपामिन साइकिल को समझते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादातर ये डेराइवेटिव्स ट्रेडिंग में डोपामिन साइकिल की चीज़ नोटिस की गई है। आई ऑल्सो नोटिस इन माई ओन सेल्फ कि ट्रेडिंग ट्रिगर्स द सेम रिवॉर्ड सिस्टम एज गैम्बलिंग। आपको जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे और जीतना है। अगर मैं नहीं जीता हूँ मैं फिर से ट्राई करूँगा। गैम्बलिंग में ये सभी होता है। आई हैव नेवर ट्राइड कैसीनो बट बेस्ड ऑन द मूवीज आई हैव सीन, आई थिंक आई कैन रिलेट। अगर ये आप खुद का बिहेवियर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मार्केट विल इवेंचुअली एक्सपोज इट एंड मार्केट्स टेंड टू बी वेरी रूथलेस। व्हाट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डू डिफरेंटली। एक कोट है जो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा। इट्स बाय मिस्टर शिव खेरा।
विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. देखिए सब मार्केट में चार्ट्स वही देखते हैं जो आप, मैं या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं. सो दे आर नॉट लुकिंग एट समथिंग डिफरेंट, वो वही चार्ट देख रहे हैं, बट जो उनका एनालिसिस है दैट इज़ वॉट मेक्स देम डिफरेंट देन अस. सो वी नीड टू लर्न टू डू थिंग्स डिफरेंटली. एक की एक चीज़ बार बार अगर रॉन्ग हो रही है तो डोंट रिपीट इट. ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ. ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल होते हैं वो उनके रिस्क पे पहले फोकस करते हैं, नॉट ऑन प्रॉफिट. दे एक्सेप्ट लॉसेस, यानी कि अगर लॉस हो भी रहा है तो दे एक्सेप्ट इट सिंपली एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर आपका धंधा है, समझ लीजिए किराने की दुकान है, तो वो लाइट बिल एक्सेप्ट करेगा पे करना. ही वोंट फील कि यार लाइट बिल क्यों आ रहा है. ट्रेड लेस नॉट मोर. देखिए आपको पैसे कमाने के लिए या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू ट्रेड लेसर यू कैन टेक मोर क्वालिटी ट्रेड्स, यू कैन एक्सेप्ट लॉसेस मोर कॉन्फिडेंटली दैट वे. सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करते हैं. दे डोंट डू रैंडम ट्रेड्स. अगर उनके प्लान के हिसाब से ट्रेड दिख रहे हैं तो ही वो उसको लेते हैं. दे थिंक इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. वो किस्मत पे नहीं छोड़ते हैं सब चीज़. अगर वो ट्रेड उन्हें सेटअप दिख रहा है तो दे विल टेक द ट्रेड while managing the downside, and if the trade goes down they accept the loss, and if it goes up they book their profits. It's as simple as that. Instead of thinking I need to be right, start thinking I need to manage risk. Remember, you are a risk manager as a trader. जो ट्रेडर्स लार्ज इंस्टीट्यूशन पे होते हैं वो केवल स्टॉक्स को ले बेच नहीं रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द रिस्क. इमेजिन आपके पास 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल हो, डिप्लॉयड कैपिटल, एंड यू नीड टू मैनेज दैट रिस्क. कितना कंट्रोल्ड, कितना स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए. अगर आप 1-2 लाख मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज अ बिग अमाउंट. सो लर्न टू मैनेज स्मॉल अकाउंट्स फर्स्ट. दैट इज़ वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम द ट्रेडर्स एट द लार्ज इंस्टीट्यूशंस. इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग. काफ़ी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सेम है, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू ट्रेडिंग. वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं वर्ड्स को, टर्म्स को, बट दोनों में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है. वो दोनों सेम नहीं है, पहली बात. हाँ, दोनों में यही मार्केट होंगे, दोनों में कैपिटल इन्वॉल्व होगा, सब्सटेंशियल और लेस डिपेंडिंग ऑन यू, बट उसमें माइंडसेट अलग होता है. ट्रेडर और इन्वेस्टर का टाइम होराइजन अलग होता है और उनकी स्किल सेट्स भी काफ़ी डिफरेंट होती है. इन्वेस्टिंग को समझते हैं पहले. जो एक इन्वेस्टर होता है वो एक एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, रिटर्न्स के लिए. उसकी मेजरली स्टडी फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड होती है, बट दे कैन ऑल्सो चेक द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट एज वेल. उनका टाइम होराइजन फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स के लिए होता है, द टाइम दे आर इन द ट्रेड. उनका मेन फोकस होता है वेल्थ ग्रोथ, एंड वेल्थ ग्रोथ टेक्स टाइम. समझ लीजिए एक इन्वेस्टर ने रिलायंस के शेयर लिए, ही विल होल्ड फॉर 5 to 10 years टू गेट अ नाइस अप्रिशिएशन ऑन दैट. या तो किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, वो लॉन्ग टर्म बिलीफ लेके उसको होल्ड कर रहा होगा. नाउ कमिंग टू ट्रेडिंग, उसका स्पेक्यूलेशन मोस्टली शॉर्ट टू मीडियम टर्म होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट एंड प्राइस एक्शन. जो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट इन बिटवीन मेजर साइकिल्स होते हैं वो, उनका टाइम होराइजन कुछ मिनट से लेके इवन कुछ वीक्स तक हो सकता है. स्पेशली ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, दे मोस्टली स्टे इन द ट्रेड फॉर अ वीक टू अ मंथ. उनका फोकस है वोलेटिलिटी कैप्चर करना ट्रेडर्स का. कोई स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म प्राइस बेनिफिट ले सकता है, डेरिवेटिव्स में या फिर कमोडिटीज़ में भी. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन एसेट क्लास. एक ट्रेडर को ज़रूरी नहीं है कि वो चाहेगा कि कंपनी 10 साल तक अच्छा ग्रोथ करे उसको पैसे बनाने के लिए. वो बस चाहेगा कि प्राइस उसके फेवर में मूव करे. अगर वो स्टॉक ले रहा है तो ही विल थिंक कि प्राइस ऊपर जाए, एंड अगर वो डेरिवेटिव्स में है, फ्यूचर्स में है या ऑप्शंस में है, इट कैन बी अ डाउन मूव और अप मूव, वॉट एवर हिज बायस इज. सो दोनों का डिफरेंस ये है. इन्वेस्टिंग इज़ लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग इज़ शॉर्ट टर्म. इन्वेस्टिंग इज़ मेजरली फंडामेंटल ड्रिवन, ट्रेडिंग इज़ प्राइस एक्शन ड्रिवन. इन्वेस्टिंग लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि आप इसमें जनरली कम ट्रेड्स लेते हैं. ट्रेडिंग में आपकी ट्रेड्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, समटाइम्स इवन 100 ट्रेड्स अ डे. इन्वेस्टिंग का मेन फोकस है वेल्थ बिल्डिंग पे, एंड ट्रेडिंग इज़ इनकम जनरेशन बेस्ड. दोनों में डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती है. एक इन्वेस्टर में होता है पेशेंस. वो 5 साल, 10 साल, इवन 20 ईयर्स तक दे कैन वेट फॉर दैट पोर्टफोलियो टू ग्रो.
they have a deep business understanding of the stock they are investing in. Sometimes they can go through the fundamentals or even the technicals. They allocate their capital very efficiently, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक इन्वेस्टर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हो. They can invest in 10-15 stocks as well. As far as a trader is concerned, they need a very very good risk control, क्योंकि आप इतने ट्रेड्स ले रहे हैं, इतनी वॉलेटिलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ट्रेड कंट्रोल. दे नीड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन प्रिसिशन. देखिए, एक ट्रेडर को काफ़ी क्लोज टू परफेक्ट एंट्री लेनी होती है. द रीज़न, अगर इन्वेस्टर ट्रेड ले रहा है, अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, अगर शॉर्ट टर्म मूवमेंट उसकी फेवर में ना जाए तो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस टू हिम. ट्रेडर के लिए इट कैन कॉज अ बिग ट्रबल फॉर हिम. एक ट्रेडर को पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करनी होती है, जैसे कि हम काफ़ी समझेंगे पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर एक्सेट्रा, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट हम मॉडर्न ट्रेडिंग में रिफाइन करने वाले हैं. अ ट्रेडर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इट. जो हम ये कोर्स में सीखेंगे आप वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ डेराइवेटिव्स अ शॉर्ट टर्म अप्रोच इज़ मच बेटर सूटेड. एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रख सकते हैं. इट डजंट मेक सेंस. कोई भी बिजनेस में आपको ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं. द फर्स्ट इज़ कैपिटल. समझ लीजिए आप एक मेडिकल शॉप शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा. समझ लीजिए 5 लाख 10 लाख. आपके रूल्स होंगे जिसमें आपको ऑपरेट करना है. आपको रिस्क मैनेजमेंट लेना होगा. आप उधारी ले रहे हैं, दे रहे हैं फॉर अ बिजनेस, वो एक रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट. रिकॉर्ड कीपिंग, यू नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ योर बिजनेस. कंसिस्टेंसी, यानी कि हर मंथ एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू हो, आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहे, तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सकते हैं. वैसे ही ट्रेडिंग का बिजनेस भी उससे कुछ अलग नहीं है. उसमें भी आपको कैपिटल चाहिए होता है, उसमें भी आपके रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसमें भी आप रिस्क मैनेज करेंगे, उसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, जर्नल कीपिंग करेंगे, टैक्स फाइलिंग जो करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यानी कि यू नीड टू विन मोर ऑफन देन यू लूज एंड यू नीड टू कंट्रोल योर लॉसेस. नाउ नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे हाउ द मार्केट्स मूव.